द स्पेशलिटी ऑफ टुडे, आज के दिन की विशेषता कि आज 11 एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों का मिलाट है। आज एकादशी में सूर्योदय हुआ, सुबह खत्म हो गई, द्वादशी भी लग गई और जाते जाते त्रयोदशी भी लगेगी। तो ऐसा दिन बहुत कम होता है, ऐसी एकादशी जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है उस तिथि को हम ज्यादा मानते हैं, वही दिन मानते हैं। तो आज का दिन अपने अपने, इसीलिए हमने आज सर्वप्रथम हमारे पेरेंट्स को याद किया, एंसेस्टर्स को याद किया और प्रार्थना की कि जो भी हमारी तकलीफें हैं, परेशानियां, तनाव, प्रॉब्लम्स है, बॉदरेशन है, उनसे लड़ने की हमको शक्ति दो। ठीक है। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस ऑन दशा अंतर्दशा। यह क्या होता है? पहली बात, आपने चार्ट सीख लिया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस है वो। पहला हाउस में हमारे अवेयरनेस, सेकंड में सेंस ऑर्गन्स, थर्ड में शोल्डर्स, फोर्थ में चेस्ट, फिफ्थ, ये पूरा क्रम आपको मालूम है। रिश्तों में भी पहला आप, सेकंड फैमिली, इनकम, थर्ड यंगर सिबलिंग, योर करेज, फोर्थ योर मदर, योर कंफर्ट, सुख, ऐसा आपको पूरा याद है। अब इसमें क्या होगा, ये 12 कमरों में आप जानेंगे, 12 हमने दूसरे शब्दों में बताए, हम थोड़े में रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए। 12 क्लीनर बैठे हैं, क्लीनर राशियों के नंबर के रूप में, और उनके ड्राइवर जो प्रमुख हैं वह है 9, वह 9, 12 नंबर है, वह 7 प्रमुख है। उसी प्रकार जिन आपका जन्म होता है और जिस दिन चंद्रमा का नक्षत्र, जिस दिन चंद्रमा हम आगे समझेंगे, उस नक्षत्र में रहता है, जिसके नक्षत्र में रहता है उससे आपको ड्राइविंग सीट उसी दिन से उसको मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा चार्ट में कि आपका दशा बदल गई, विषुवत्तरी दशा बदल गई, ये प्रश्न मन में कहीं ना कहीं कोई ज्योतिष करता है, बात अपनी बातों में करता है। अगर आप अपना चार्ट एक्सेप्ट करते हैं तो एक वाला दशा वाला पोर्शन पे क्लिक करते हैं तो उसमें लिख जाता है दशा, जो आपके जन्म दिन से एक पीरियड तक बुध की दशा, गुरु की दशा, शुक्र की दशा, उस दशाओं का क्रम एक ही होता है, क्रम आगे पीछे नहीं, सबकी हॉरोस्कोप में दशाओं का क्रम एक ही है। तो उन दशाओं के क्रम के अनुसार हमारी ड्राइवर प्लैनेट बनता है, वो हमारा प्लैनेट ड्राइवर बनता है उस समय तक। जिस प्रकार आप एक बस में जाते हैं और लंबी जर्नी में क्या होता है, नाइट का ड्राइवर अलग लेता है, दिन वाला सोता है ना, और सुबह होती है फिर वो मॉर्निंग शिफ्ट वाला ड्राइवर आ जाता है। हाँ या ना, आप समझे मेरे को? हाँ समझ है ना? मेरा प्रयास है आपको सरल से सरल ढंग से बोलने का। तो वो ड्राइवर आपके हॉरोस्कोप में कौन है अभी, यह आपको आपकी दशा से पता लगेगा, है ना। हाउ मेनी नो देयर दशा, उन लोगों को मालूम है। कितने लोगों को मालूम है दशा के? 1 2 3, वेरी गुड। पूनम जी भी, नीलम जी भी, राजकुमारी जी भी, वाह, अधिकांश लोगों को। कंचन जी, आज अब कंचन जी से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक मिनट सुनो सही, अरे आप भी बताओगे, आपके मुझे अनम्यूट करो। एक बात बताओ कंचन जी, आपका लग्न क्या है? लग्न क्या है? मेरा लग्न है मिथुन। मिथुन, नहीं, सॉरी गुरुजी, लग्न है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन मतलब कौन सा नंबर लिखा उसमें? नंबर कौन सा लिखा है? नंबर कौन सा लिखा है उसमें? कैप्रिकॉन नंबर 10।
नंबर 10, मतलब 10 नंबर कैप्रिकॉन है आपका नंबर 1। अब आपका जोडियक कौन सा बताओ, राशि कौन सी है आपकी? राशि है मेरी मिथुन। क्यों मिथुन? वहां पर कौन है? क्योंकि चंद्रमा है 6th रूम में। तो 6 रूम में 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो छठे रूम में चंद्रमा है 3 नंबर में। तो 3 नंबर राशि कौन सी हुई? मिथुन। तो हमारी कंचन भावी एस्ट्रोलॉजर को मालूम है कि उनका लग्न क्या है और उनका राशि क्या है, 2 चीज। अब हम तीसरी चीज सीखेंगे। आपको मालूम होगा फर्स्ट रूम किसका होता है? पहला रूम किसका होता है? फर्स्ट रूम जो आपका पहला कमरा होता है वह किसका, क्या आपका शरीर के अंगों का और रिश्तों में किसका होता है? पहला हमारा हेड। वेरी गुड। हेड। और रिश्तों में हमारा खुद का। दूसरा कमरा किसका होता खुद है? का। दूसरा कमरा सेंस किसका? ऑर्गन्स। वाह वेरी सेंस गुड। ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन। और कुटुंब का, फैमिली का, है ना, ये आपको मालूम है। अब हम देखेंगे, आपको ये भी मालूम है कि कौन सा जोडियक को कौन सा प्लैनेट रूल करता है, मालूम है आपको कि नहीं है? कंफ्यूज है? 8 नंबर हाँ पता है। 8 नंबर को कौन रूल करता है? मार्स। वाह वेरी गुड। इतना तो आपको मालूम है। अब आज एक नई चीज सिखाने वाले हैं। नई चीज कि आपके ये 12 कमरों में अलग अलग प्लैनेट बैठे हैं। इसमें ड्राइविंग सीट में पहला प्लैनेट कौन है जो ड्राइवर है? जैसे ट्रेन का इंजन होता है ना, पहला इंजन, दूसरा, पहला डब्बा, तीसरा डब्बा, ऐसे ही 9 ग्रहों का क्रम होता है ना। तो पहला यह आपको पता लगेगा आप जब आपका हॉरोस्कोप एक्सपेक्ट करेंगे और आप दशा में जाएंगे। हाउ मेनी नो हाउ टू सी द दशा? कंचन, आपका हॉरोस्कोप आपके पास है? हाँ ना? आपका चार्ट है आपके पास? अभी नहीं है कंचन? नहीं है। तो आप देखेंगे आपके चार्ट में एक पोर्शन लिखा रहता है दशा। तो उसमें अगर आप अपना समय कैलकुलेट मुझे करें, दशा नहीं आती है। दशा आप देखेंगे आपके चार्ट में लिखी हुई है। मैं बताता हूं आपको देख के दशा। एक मिनट होल्ड करें। हाँ चार्ट। चार्ट है मेरे पास जो गुरु जी। जो है। जो मैंने भेजा था, जो मैंने आपको भेजा था वो है, एक मिनट। दशा लिखा है इसमें गुरु। गुरु मतलब आपकी दशा कब से कब तक चलेगी? कब से कब तक है? गुरु जी ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। वो हम बता रहे हैं आपको। आपका जन्म 23 दिसंबर 61 का है ना? हाँ है ना? 23 दिसंबर 1961। हाँ। हाँ, तो अब आपको बताएं, आपको आपकी दशा भी नहीं चल रही है। अभी आपकी दशा किसकी चल रही है मैं बताऊं। वहां पर आपने देखेंगे तो एक दशा करके आता है। अभी हाल फिलहाल में आपकी दशा शुक्र की चल रही है। तो दशाओं का जो क्रम रहता है आप देखेंगे कैसे जाना, मैं आपको इंडिविजुअल आप एक्सटेंड करेंगे तो उसमें लिखा रहता है दशा। उस दशा पे आप, जिन लोग मोबाइल पे, वो दशा पर आप क्लिक करेंगे। दशा पर क्लिक करेंगे जहां शुक्र लिखा है, शुक्र 25, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइमिंग आएगा अलग अलग कि शुक्र की दशा में शुक्र कब तक चलेगा, शुक्र की दशा में सूर्य कब तक चलेगा। और उसके बाद उस शुक्र में शुक्र के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो और बारीक से बारीक हर ग्रह आ जाएगा। तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हम इनका ही चार्ट लेते हैं 2 मिनट के लिए, कल्पना करते हैं चार्ट दूसरा एक्सेप्ट करेंगे। तो इनका क्या है, जो वर्तमान समय चल रहा है वो 25 दिसंबर 2020 तक शुक्र में चंद्र, मतलब 3 ग्रह इनके वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। शुक्र, फिर शुक्र में चंद्र। अब आप बोलेंगे 2 बार क्यों बोल रहा हूं? दशाओं में समय में रोटेशन में आता है तो शुक्र के सामने शुक्र ही प्लैनेट होगा, फिर शुक्र के सामने शुक्र व चंद्र आएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे अभी एक्टिव प्लैनेट कौन से है, शुक्र और चंद्र। अगर इनके शुक्र और चंद्र है
अगर इनका मून, बाकी ऐश्वर्य सब कुछ होगा, शुक्र हमेशा ऐश्वर्य देता है, लेकिन शुक्र से चंद्र है, हो सकता है चंद्र हो तो इनकी माँ एलिमेंट, मदर एलिमेंट को कहीं ना कहीं चोट पहुंची होगी अगर इनका मून प्रॉपरली प्लेस नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि जैसे शुक्र 100% रोल प्ले करेगा, चंद्र 50% रोल प्ले करेगा, और शुक्र चंद्र और एक और जो आएगा वो 25%, इससे परसेंट कम होते जाएगा, जैसा डिग्री में होता है। क्लियर हुआ? थोड़ा आपको ये डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप अपना अच्छा समय जो बीता है ना, उसको आप उसमें देखें, बीता वो समय, वो दशा में देखें कि कौन सा दशा चल रही थी इस प्लैनेट की। तो आप देखेंगे वो दशा के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो दशा में दशा आ जाएगी, और क्लिक करेंगे तो और माइन्यूट हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए कि जैसे जय जी आप बोल रहे थे कि दशा आया मोबाइल में, आप दशा में क्लिक करेंगे तो दशा में अंतरदशा आएगी। थोड़ा 10% आया समझ में? ये चीजें ऐसी होती है। अब हवा, हवा, ठंडी हवा, मैं शब्दों में लाख बोल लूं, लेकिन जब तक आपके शरीर को स्पर्श नहीं होगी तब तक उस ठंडी हवा का आप महसूस नहीं कर सकते। तो ये दशा आप चार्ट बनाएंगे, जो भी चार्ट आपके पास निकलेगा उस चार्ट में दशा करके लेफ्ट हैंड में कॉलम आता है, व्हाट वी से इन इंग्लिश, दशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं माला? व्हाट इज दशा? जया? Yeah, I don't know, Guruji. I'm not understanding anything because here it says Dasha only. Maybe major time period, Guruji. Mini Bala, what we say English in Dasha? English, Dasha, I don't know. Mahadasha, we say Mahadasha and Bhukti. Just a minute. अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि major periods and sub periods, Guruji. Yes, major period, sub period, yeah. No. Dasha in English also is called Dasha. Dasha only, yes. D-A-S-H. Hello, Guruji. When you click, Hello, Guruji. When you click, it's called. Yeah, when you click it, it's called D-A-S-H-A, Dasha. Okay. So it is a very early stage which I am explaining you. Just remember the planet and house connection, which we are going to explain. The same thing, whenever you want to see the horoscope, your own horoscope, just go on the dasha and examine your past time. I'm not saying you examine to the present time, because you are not capable now at present, you can examine your past time. You just go on your past time before 4 years. Which planet dasha was running and which planet connected with the with another planet. That time the two planets play a vital role in your horoscope, especially dasha play a vital role. Clear? Got it? When you exit your horoscope and go in the left side and go the dasha, you put on the dasha, you will come to know the timing. And the timing, for example, Venus dasha from 2002 1997 to 1997 2007 to 2027 for Venus dasha 20 years. So there is a separate, when Venus dasha, you just go on the dasha, click, that you will come to know the partition. Venus along with Venus. More click, Venus along with Jupiter. In the same manner, the timing will rotate. We not require go too much. We just go on the dasha. We are not going, because you can go on the deep side. In that case, we can go. हमें अंदर नहीं घुसना इतना, हमें तो केवल एक दशा का पता लगना है कि हमारा खराब समय था तो कौन सी दशा एक्टिव थी, जब हमारा समय अच्छा था तो कौन सी दशा, कौन सा प्लैनेट एक्टिव था, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। यहां तक कोई क्लियर है किसी को? अगर आप चाहते हैं मेरे 15 मिनट के कथन में आपको पूरा समझ में आ जाए, मैंने आपको हिंट दिया है, आपको मेहनत तो आपको करना है। आप जाइए, देखिए चार्ट में दशा कहां लिखी है, दशा पे जाकर आप क्लिक करिए, you will come to know. Clear? Anybody? कंचन जी आपको क्लियर हुआ है ना?
कि दशा में क्या होता है, हमारा चार्ट अलग है। एक दशा में हमको बता जाता हमारे हॉरोस्कोप चार्ट का ड्राइवर कौन है, कौन सा प्लैनेट है। वह प्लैनेट आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करेगा। कहीं तो एस्ट्रोलॉजर उसको फर्स्ट हाउस मान लेते हैं। कोई भी प्लैनेट, जैसे फॉर एग्जांपल मार्स की दशा चल रही है, तो जहां पर मार्स सिचुएटेड है, they treat them as a first house and they start prediction. The different astrologers are different. We are not going to too much discuss on the different concept, but just one concept: dasha means a planet who rule your whole astro chart. But principally, main your lagna is rule your whole chart. But in the present timing, जब आपने जन्म लिया था, वह जो नंबर पहले घर में आया था, उसका ऑनर आपकी जिंदगी का संचालक है। लेकिन ग्रहों का अलग अलग घूमना अंतरिक्ष में, उसके हिसाब से हम दशा को कैलकुलेट करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो आपका जो भी खराब समय हो, अच्छा समय हो, वो टाइम मैंने आपको बता रखा, 2 साल का नोट कर लीजिए। वह 2 साल आप दशा में जाइए और दशा में देखिए मेरा अच्छे समय में कौन से प्लैनेट मेरे साथ थे, खराब समय कौन से प्लैनेट मेरे साथ में थे। You just examine. We are not going to go on the result. Clear? Anybody? आप एकदम रिजल्ट बना जाए, केवल थोड़ा आप भी करें। दशा मतलब क्या है? दशा में केवल प्लैनेट से प्लैनेट कनेक्ट रहते हैं और वह प्लैनेट उस वक्त आपके चार्ट में एक्टिव रहते हैं 100%। ऐसे आपके 7 और 9 के 9 प्लैनेट एक्टिव रहते हैं, लेकिन जिसकी दशा चल रही है वो 100% एक्टिव रहता है। जिस दशा में अंतर दशा चल रही है वो थोड़ा कम एक्टिव होता है। ऐसे कम एक्टिव होते हुए सब अपना अपना रोल पर है। तो जो पहला प्लैनेट है जिसकी दशा चल रही है, वह पहले आपको पकड़ना है। ऐसे दशा खूब लंबी होती है, 7-7 साल की, 10-10 साल की, 20-20 साल की, 18-18 साल की। ओके गीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें दशा में अपनी तरफ से? एनीबॉडी वांट टू एड इट? ओनली दशा के बारे में हम चर्चा करेंगे। हेलो, प्रणाम गुरुजी। हाँ बोल बेटा। हाँ जी, मैं बस एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो रखती हूँ छोटा सा समझाने के लिए बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, हम मेजरली 3 दशाओं को देख के चार्ट को एनालिसिस करते हैं कि इस टाइम आपका क्या पीरियड चल रहा है, कौन से हाउस एक्टिव हैं। तो उसके लिए महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा हम देखते हैं। तो जैसे महादशा, यू मस्ट बी कंफ्यूज। महादशा तो अभी दशा ही नहीं आ रही थी कि तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर कने क्या क्या बोले जा रही। दिस इज नॉट डिफिकल्ट। फर्स्ट यू गो ऑन द दशा, विच प्लैनेट, वह प्लैनेट जिससे कनेक्ट हो तो उसको नाम दिया गया प्रत्यंतर दशा, विषुवक्तरी दशा। बस वो कनेक्शन ऑफ द प्लैनेट है। हाँ बोल बेटा। जैसे महादशा, जैसे किसी प्लैनेट की 20 साल भी है और शॉर्ट वाली किसी की 7 साल भी है। तो महादशा जैसे इस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं हमारे, उनको समझ लीजिए। उसमें अंतरदशा चीफ मिनिस्टर हो गया और प्रत्यंतर दशा हमारे एरिया का जो मेन हेड हो गया, उसको समझ सकते हैं हम। हाउ ब्यूटीफुल इज डिस्क्राइब्ड कि 9 के 9 प्लैनेट हैं, उसमें कोई आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला भी होगा और वो वक्त आने पे प्राइम मिनिस्टर ही बन जाएगा। हो सकता है उसको उस वक्त छोटा काम मिले आपके चार्ट के लिए, लेकिन वो जिसके अंदर चार्ट में जिसकी दशा चल रही है उसमें एक्टिव रहेगा। तो ओवरऑल इन द ऑल द 9 प्लैनेट प्ले योर रोल, बट मेन दशा प्लैनेट प्ले वाइटर रोल, देन परसेंटेज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द प्लैनेट रिड्यूस स्लोली 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 स्लोली। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल दिया इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर होल कंट्री, बट हमारी कंट्री के अलग अलग चार्टों के प्रधानमंत्री अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी भारत का बन गया तो आपके चार्ट को भी नरेंद्र मोदी रिलीज नहीं करेगा। हो सकता है कि आपके चार्ट को राहुल गांधी भी कर रहा। मीन्स इट्स द नेम ऑफ द प्लैनेट। यू डोंट गो। हर प्लैनेट अपने आप में एक प्रधानमंत्री होता है जब उसका टाइम आता है, कार्यकाल आता है। उसका कार्यकाल जैसे फॉर एग्जाम्पल शुक्र का 20 साल, राहु 18 साल, आपका मंगल 7 साल, इस अलग अलग सालों में। उसके अंदर भी 7 साल में अगर मंगल की दशा है
तो सभी ग्रहों के साथ, मंगल के साथ मंगल वही 7 साल संक्षिप्त टाइम में रहेगा, मंगल के साथ मंगल, फिर मंगल के साथ बुध, फिर मंगल के साथ गुरु, इसका क्रम अलग है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आप अच्छा समय जो गुजरा है, मैं तो ये बोल रहा हूं आपका जो आपका अच्छा टाइम गुजरा है वह 2 से 3 साल नोट कर लो। कल ये मेरा होमवर्क है आपको, विच इज योर बेस्ट टाइम, यू जस्ट नोट इट when you got the promotion, when you got the good job, है ना, and write down and go in the dasha which planet was active during that period. You want to take the planet for 2 years, you will get the planet for 2 years. If you want to get for 3 months, you will be get the planet for 3 months. It's too much. Dasha is the detail. Yes, Bala. Unmute. या दशा के नीचे अंतरदशा भी होते हैं, अंतरदशा का इफेक्ट भी चालू रहता है दशा के नीचे, वो भी मैं देखा। मैं वही एक दशा राहु दशा होता है, उसके नीचे शुक्र होता है या गुरु होता है, तो इफेक्ट थोड़ा बदल जाता है वो टाइम पे। मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इतनी देर से आप लोगों को कि जिसकी दशा होती है, एक क्रम है इनका, एक क्रम है इनका, वही क्रम में इनकी दशाएं चलती हैं। और जैसे मंगल के बाद राहु, राहु के पहले मंगल, के पहले चंद्र, चंद्र के पहले क्रम बना हुआ सूर्य, सूर्य के पहले, ये एक प्रकार से क्रम बना हुआ है। अब आप जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र की दशा आपको चालू होगी, और जिस दशा चालू होगी उनका टाइमिंग पीरियड अलग अलग होगा, लेकिन वही 7 साल के दौरान, जैसे मंगल की या राहु की दशा 18 साल की है, 18 साल के दौरान राहु सभी प्लैनेट के साथ आएगा। राहु मंगल के साथ भी आएगा, राहु बुध के साथ भी आएगा, राहु शुक्र के साथ भी आएगा। तो जो प्लैनेट आपका फेवरेबल है, अगर उसके साथ राहु आया तो थोड़ा तकलीफ कम हो जाएगी, अच्छे प्रभाव बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको एक लास्ट होमवर्क दे रहा हूं कि आप अपना राइट टाइम चूज करिएगा अपने लाइफ का। अभी आप सब 45-50 की एज के आसपास के लोग हैं, राइट टाइम जो अच्छा था एजुकेशन, उसको नोट करिएगा। उस टाइम आपकी कौन सी दशा चल रही थी नोट करिएगा। क्लियर? ये हम कल इसको डिस्कस करेंगे। चलो एक चार्ट इसमें कर दो ना आप दशा का कोई। Yeah, I have Guruji this one. You asked to generate that Tula Lagna chart. I have that. One detail I had given you. You just go in there. Yeah. I'm making the Before that, one quick question, Guruji, pranams. एक quick question. आपने already explain किया, मुझे समझ में नहीं आई। अगर राहु में राहु है, वो क्या है गुरुजी? दशा में राहु में राहु means is a whole control of the Rahu is it? No, you said Rahu within Rahu, right? Rahu means Rahu. Yeah. For example, how जिस आप समझा, राहु अगर आपका प्राइम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर अगर आपका दूसरा, तो होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी राहु ने ले रखा है। तो मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ द राहु इज टू मच सीवियर। राहु में राहु मतलब राहु का असर ज्यादा रहेगा। ओके, राहु में अगला प्लैनेट आएगा मंगल, तो राहु का प्रदान 80% रहेगा, 20% रहेगा। इस प्रकार आप जनरेट करिए दशा वाला। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको मार मार के समझा के दूंगा। एंड यू कैन टेक द टाइमिंग। लास्ट बसु जी बोलेंगे, यू कैन टेक माय टाइमिंग। आप मेरा समझ लो, मैं बात करूं, मैं आपको दशा बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम किसका मून किसका दशा हम इस पे नहीं जा रहे, हम केवल हमारा राइट समय जो अच्छा समय गया उसको देखेंगे, वो किस दरमियान था। आप एक्सेप्ट करिए प्लैनेट, केवल दशा पहले करें। दशा दिखाऊं क्या? ओके, पहले दशा दिखा। ये दिख रही है। हाँ, अब आप देखो ये क्या है, 1 मिनट होल्ड करना। यह मार्स की दशा 16 नवंबर 2008 से 15 नवंबर 2026 तक है। ठीक है, आया समझ में? और 16 नवंबर 2026 से 16 नवंबर 2008 से 16 नवंबर 2026 तक राहु की दशा है। तो 16 नवंबर 2000 तक मार्स की दशा खत्म हो जाएगी, और 16 नवंबर 2026 में राहु की दशा खत्म होगी, और 16 नवंबर 42 तक गुरु की चलेगी। गुरु के बाद शनि, शनि के बाद मरक्यूरी, मरक्यूरी के बाद केतु, केतु के बाद वीनस, वीनस के बाद सन,
सन के बाद मून। अब ये जो राहु वाला पोर्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करो आप, इस पर क्लिक नो करो। दिस इज जस्ट ये जस्ट स्क्रीन शेयर है गुरुजी, क्लिक नहीं कर पाऊंगी, ये स्क्रीन शेयर है। तो अगर यहाँ पर आप जाएंगे ना, राहु के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको और खुल जाएगी राहु में राहु। इट्स डिटेल बडील। अब ये चार्ट तो समझ में आ गया आपको, सबने देख लिया? एवरीबडी सीन दिस चार्ट? ये दशा होती है, आप दशा में जाएंगे, विल गो इन द दशा, तो दशा में दिस इज द पीरियड। पहले होती है मार्स की, राहु की। अब मार्स की क्यों? अगर इनका जन्म अगर में नक्षत्र में हुआ होगा मंगल के, तो मंगल ही की दशा शुरू होगी, है ना? तो मंगल, राहु, जुपिटर, सन, मर्क्यूरी, केतु, वीनस, सन, मून। ठीक है? इज दैट द ऑर्डर गुरुजी फॉर एनीबडी? किसी के हम देखें, एवरीबॉडीज ऑर्डर सेम। ऐसा नहीं कि जया की सन, सूर्य के बाद, सन के बाद मर्क्यूरी की चालू हो जाएगी। नहीं, जया की मर्क्यूरी की बात हुई, या जया की मार्स के बाद राहु की होगी, और मेरी राहु के बाद मार्स की होगी। नहीं, ये क्रम सेम है ऑल ओवर। जैसे 12 कमरे सबके सेम है, ये दशाओं का क्रम भी सेम है। बट जिस प्रकार अलग अलग नंबर रहते हैं, उसी प्रकार अलग अलग ग्रहों से दशा प्रारंभ होती है। वह दशा इसी क्रम में आती है। जिस प्रकार मेरी वीनस से शुरू हुई, तो वीनस के बाद सन आएगा, मून आएगा, और फिर मार्स आएगा। ऐसा क्लियर? अब जस्ट आई वांट फाइनल ओपिनियन ऑन द दशा अंतर्दशा इन ए शॉर्ट। बासु जी, just open and just little bit enlighten us। जो मैंने बताया इसमें कुछ आप और संक्षिप्त में ऐड करेंगे? टू अनम्यूट हो गए आप? बासु जी अनम्यूट हो गए आप? अनम्यूट करें अपने आप को। You unmute yourself। नहीं हो रहा है क्या? हाँ, मैंने अनम्यूट करा दिया अभी। हाँ, अभी हुआ है। हेलो गुरुजी, माय वॉइस इज क्लियर? क्लियर है? हाँ, वॉइस इज क्लियर। हाँ, तो ये महादशा का जो एक पार्टिसिपेंट यहाँ पर गीता जी जो बोले, वो बहुत अच्छा एग्जांपल देके हुए समझने के लिए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड म्यूनिसिपैलिटी एंड ऑल, दैट इज आल्सो ओके। और एक क्वेश्चन बोला था अपने और एक पार्टिसिपेंट यहाँ पे, शी आस्क्ड अबाउट कि महादशा का क्रम के बारे में। हाँ, महादशा का क्रम ये है 9 करके जो 3 सेट में नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा। ये जो 9 नक्षत्र है, इसका जो लॉर्ड है फर्स्ट इज केतु, उसके बाद शुक्र, ऐसे ऑर्डर में है। तो इसके ऑर्डर के हिसाब से ये दशा स्टार्ट होता है। तो दशा स्टार्ट होता है, पॉइंटिंग होता है चंद्र किस नक्षत्र में है, तो वो नक्षत्र का लॉर्ड जो है वहां से दशा शुरू हो जाता है। और इसके अंदर क्या है, 3 दशा इज लाइक अ टाइम लाइन, अ ट्रेन्स। जैसे कोई कपड़ा का ट्रेंड्स चल रहा है, कोई फैशन का ट्रेंड्स चल रहा है, ट्रेंड्स जब मार्केट में चलता है, ठीक इसी तरीके से जब दशा आता है, तो आपका दशा जब चेंज होता है कि कोई दशा के अंदर हो, लाइक केतु के दशा का अंदर हो, थोड़ा हेडलेसनेस नहीं रहता है। उसके बाद भरणी, शुक्र का दशा जब आता है तो शुक्र टाइप का हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट दशा आता है अकॉर्डिंग टू द चार्ट बोला जाएगा, बट इन जनरल में बोलता हूँ जो गुरुजी ने बोला है इस सिंपल तरीके से। तो इन जनरली ये जो दशा है, तो आपका लाइफ का जो टाइम लाइन है उसको चेंज कर देता है। लाइक कोई आदमी राहु का दशा में था, फिर मंगल का दशा में घुस गया, तो कोई राहु का, कोई जुपिटर का दशा में था, कोई शुक्र का दशा में, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तो जुपिटर में जैसा था, शुक्र का दशा जब स्टार्ट होगा, उसका दोष चेंज हो जाएगा, उसका सर्कल चेंज होगा, उसका जो प्रसाधन सामग्री है यूज करना, तो वो सब चेंज हो जाता है। तो दशा जो दशा का लॉर्ड होता है, उसके मतलब अकॉर्डिंग टू दैट प्लैनेट, वो प्लैनेट के तरीके से उसका सब कुछ चेंज होता है। और एक तो सिंपल चीज मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि चंद्र का नक्षत्र में लेता हूँ, तो नक्षत्र वायु एलिमेंट है, वायु तत्व है। तो नक्षत्र जो होता है वायु तत्व बोला जाता है, एयर एलिमेंट।
तो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म होता है, मून जो नक्षत्र में रहता है, वो हम लोग के अंदर जो वायु चल रहा है अंदर में, जो ईरा पिंगला सुषुम्ना में, जैसे गुरु जी ने सिखाया है बहुत सारे मेडिटेशन में, जो वायु चल रहा है अंदर में, वायु जो चल रहा है उसके संग ये दशा का, एक तो जैसा चिप रहता है हम लोगों का वो मोबाइल के अंदर, वैसे चिप के माफी की सेटिंग किया हुआ है वायु के अंदर। तो वायु का, आपका वायु का कलर आप अगर समझे तो अंदर का वायु का कलर क्या है अभी? शुक्र मतलब ऑफ वाइट, जुपिटर मतलब येलो। तो आपका अंदर का वायु जैसा चल रहा है उसके मुताबिक आपका पूरा होल, आपके सराउंडिंग, आपका फैमिली, दोस्त, काम सब चेंज हो जाता है। तो दशा इज लाइक अ टाइम लाइन। उसके अंदर तो एक आदमी को एक टाइम लाइन तो नहीं रहता है, मतलब चेंज होता है, प्लस माइनस गुड बैड ऐसे चलता है। तो महादशा बहुत बड़ा होता है, तो वो मेन उसको आपका ट्रेन सेट करेगा, टाइमलाइन सेट करेगा। उसके अंदर अंतरदशा जो होता है वो सोसाइटी और मून लेवल के अंदर, मतलब आपका माइंड, सोसाइटी में, प्लेनेट के अंदर नहीं जा रहा हूँ, माइंड, सोसाइटी, इसके अंदर इफेक्ट करता है। उसके अंदर जो प्रत्यंतर दशा रहता है वो थोड़ा एसेंडेंट, मतलब आपका हेल्थ, आपका पूरा जो बॉडी है उसके अंदर प्रेडिक्शन उससे आता है। महादशा टाइमलाइन है, उसके अंदर अंतरदशा जो है वो आपका मून के ऊपर जरा इफेक्ट पड़ता है, और प्रत्यंतर दशा जो है वो आपका एसेंडेंट के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ऐसे तरीके से प्रेडिक्शन जैसे आता है एस्ट्रोलॉजर लोग बोल देता है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से गुरुजी। वेरी गुड। जब तक जाए डू द फुल स्क्रीन ना, क्या हुआ ये? ओके, अब आपको देखिए, आपको बसु जी ने भी थोड़ा डीप में ले गए, वो भी ठीक। एक आप कल्पना करें, गीता जी ने भी बहुत अच्छा बोला कि मैं कल्पना करें एक आपके लाइफ की ट्रेन है ना, आपकी लाइफ की ट्रेन के 9 डब्बे हैं, 9 डब्बे हैं, लाइफ की ट्रेन के 9 डब्बे हैं। आपका इंजन पहला कौन है? जिसमें आपने जन्म लिया नक्षत्र में, वह आपका बनेगा इंजन। जैसे मार्स में आपने जन्म लिया, मार्स, उसके बाद पहला डब्बा हो गया राहु, दूसरा डब्बा हो गया जुपिटर, तीसरा हो गया सन, चौथा हो गया मरक्यूरी, पांचवा हो गया केतु, छठा हो गया वीनस, सातवां हो गया सन, आठवां हो गया मून। तो ये क्रम जो चलेगा वो 9वां हो गया आपका। कौन सा आएगा इसके बाद बेटा? ये कौन सा मिस है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गए पूरे 9 डब्बे। देखा, इंजन को गिनना अपन है, इंजन, राइट। ये 9 डब्बे की आपकी गाड़ी है। तो पहले आपकी मार्स की दशा खत्म होगी, फिर सेकंड नंबर आपकी अगली दशा खत्म होगी, ऐसे ही 9 डब्बे। अब आपका ये देखना है कि आपका जन्म किस डब्बे में हुआ। अब आपका जन्म हुआ मिथुन राशि में, अगर आपकी केतु के महादशा में जन्म हुआ तो केतु से क्रम चलेगा। अब ये देखिए बीच में करो, ये देखो कितना अच्छा करा। अब ये राहु में वीनस 4 दिसंबर 2020 तक चलेगा। देखो करेक्ट करंट में आ गया ये। उसके बाद इसमें कौन कौन एक्टिव रहेगा? विश्वोत्तरी पचोत्तरी, इसमें राहु भी एक्टिव रहेगा, वीनस भी एक्टिव रहेगा और वीनस एक्टिव रहेगा। 4 दिसंबर 2020 के बाद इस चार्ट में राहु में, वीनस में सन, ये 3 प्लैनेट प्रमुख रोल प्ले करेंगे। आ गया क्लियर? तो जिस प्रकार मेरा समझाने का तरीका आपको यही चाह रहा था बस, कि आप ये समझ जाएं कि एक ज्योतिष के पास आप जाते हैं तो वो क्या देखता है। ऐसा नहीं कि आपका चार्ट देख के बोलना चालू करता है, वह चार्ट देखकर पहले आपकी दशा देखता है, वर्तमान की, और दशा देखने के बाद ही आपका वर्तमान का समय प्रिडिक्ट कर सकता है। और दशा के साथ वह दशा, मतलब जैसे भाग्येश की दशा चल रही है, आपका भाग्य चल रहा है 9th हाउस के चल रही, तो आपका उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपका उस पर प्रिडिक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, रिजल्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई ग्रह अच्छा, कोई ग्रह खराब, ये समय समय बदलता रहता है आपका। तो जैसे आप देखिए, इनका बच्चे का जन्म, इस लेडीज का जन्म है 4 दिसंबर 2020 को, ठीक है। ये 23 तक इनका राहु में वीनस चलेगा, राहु में वीनस, देखो राहु में वीनस मतलब राहु में शुक्र, कब तक? 23 तक। अब देखिए 2020 से 2023 3 साल का पीरियड, मतलब राहु में, ऊपर करो इसको, हाँ, राहु में वीनस। अभी दूसरी चीज क्या होगी?
अभी आप वापस एक बार कर दे बेटा उसी को। अच्छा, राहु में राहु इनका 29/2011 तक हुआ। अब देखना एक ही प्लैनेट चल रहा है, मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पिक्चर में। आप क्या कर रहे हो जय जी? 1 सेकेंड गुरुजी, आई लॉस्ट कंट्रोल, 1 सेकेंड, सॉरी सॉरी। तो आप देखिए, मैं समझाने का यही तरीका है कि जिसकी दशा चल रही है, जिसकी अंतर दशा चल रही है, वह मेन प्लैनेट रहेंगे। एक मोटा मोटा बोले। ओके, आया समझ में ना आपको? क्लियर हुआ? यस, एवरीबॉडी इज क्लियर? अब कंचन बताना दशा का, यहां बोल बेटा गीता। मैं बोलना चाह रही हूँ कुछ। बोल बेटा बोल। एक तो गुरुजी इनको सारे 9 प्लैनेट्स की महादशा का जो मेन पीरियड होता है ना, चाहे शुक्र का 20 साल, राहु का 18 साल, वो लिखवा दिया जाए। वो लिखवा दे। नहीं, अपन वहां तक अपन जाएंगे भी नहीं बेटा। पहले तो अपन दशा क्या होती है यही समझा दे इनको। कितने साल की किसकी होती है सेकंडरी इशू, ये अपने आप समझ जाएंगे, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। हम जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई लोगों की दशा किसी की बुध से शुरू हो रही है, किसी की शुक्र से शुरू हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज होंगे। तो हम इसके लिए इनको बोल रहे हैं कि आपको नक्षत्र जो है आपका, उसका मालिक जो होगा वहां से दशा चालू होगी। दशाओं का क्रम सबका सेम रहेगा बेटा। और उसके बाद कौन सी कितने साल की होगी, इनको खुद को रुचि लेके सीखने दो। बोल बेटा आगे। एक छोटा सा एग्जांपल और अभी माइंड में आया, तो मैं उससे समझाना देखते हैं और ये इससे कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी आया है, मार्स की दशा है 7 साल की, वो 7 साल के लिए वहीं खड़ा रहेगा। अब उसके अंदर अंतरदशा आएगी, होम मिनिस्टर आया, उससे जितना पीरियड उसको मिला है वो उतनी देर अपने हाउसेस से रिलेटेड बात करेगा और वो चला जाएगा। और ऐसे ही प्रत्यंतर दशा, थर्ड बंदा आएगा, उसको जितना टाइम मिला है वो अपनी बात करेगा और वो फिर चला जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां पे 7 साल तक खड़ा रहेगा पार्क में अपनी बात के लिए। फिर जब उसका पीरियड भी खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, उसकी जगह फिर दूसरा प्लैनेट आएगा पीएम बनकर। तो ऐसे ही हर दशा लॉर्ड आता जाएगा और अपनी बात करते, जितना पीरियड उसको साइन हुआ है वो करके चला जाएगा अपने हाउसेस से रिलेटेड। बहुत अच्छी बताया इसको, बहुत अच्छी बताया, लेकिन इसको और डेवलप कर देता हूँ। अब आपके 12 कमरे हैं, ठीक है? आपके 12 कमरों में कंचन जी, वर्षा लग्न क्या तुम्हारा? वर्षा लग्न क्या है? वृषभ लग्न है। ये कहने को हम कहेंगे कि वृषभ लग्न है, इनका प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी बताओ। वीनस शुक्र है। आप उस हिसाब से हम एक बैकग्राउंड चेक कर लेंगे, लेकिन उसका फल इंपैक्ट क्या करेगा कि टाइम टाइम पे वही वीनस वाला जो नक्षत्र में दशा है, तो फर्स्ट कमरे में वो आके बैठ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल वो ले लेगा, मतलब 2 नंबर की जगह कंट्रोल वो ले लेगा। उसके बाद अगला प्लैनेट दशा की आएगी, वह उसको मिलने बुलाएगा, तो 2 प्लैनेट मिलके पूरा 12 कमरे चलाएंगे। फिर धीरे से दूसरे तीसरा, तो तीनों प्लैनेट मिलके काम चलाएंगे। लेकिन जो मेन प्लैनेट है वो 100% वर्क करेगा। दूसरा प्लैनेट है वो उससे कम, ऐसे प्ले 9 पर 9 आके 9 के 9 प्लैनेट रोल प्ले करेंगे, लेकिन उनका प्रतिशत कम हो जाएगा। अगर 100% फर्स्ट प्लैनेट जिसकी दशा चली वो देता है, तो 10% आपका लास्ट वाला कर देगा। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको बहुत कुछ, मैं जरूरत से ज्यादा ही समझा रहा हूं आपको। अब आप देखिए, अब इसमें 7 दिसंबर 2020 से देखो आप कितना माइन्यूटली आ गए। वेरी गुड जया, वेरी गुड। अब आप देखिए 7 दिसंबर 2020 में कितने दिन है? 11 दिसंबर 2020। यह 4 दिन में ये जो जातक है, इसमें राहु में, अगला बोलो कौन सा प्लैनेट है? कौन बोलेगा? शुक्र, वीनस, सन, सूर्य। मतलब ये 4 दिन जो 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक के हैं, इसमें मेन कौन है? राहु, फिर वीनस, और फिर सन, और फिर मून। और इसके ऊपर भी आप टिक करोगे ना, 7 दिसंबर करो, तो ये एक दिन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतना कि आपके 9 के 9 प्लैनेट देख सकते हो। तो मेरा अभिप्राय आपको समझाने का सिर्फ इतना है कि जो रूलिंग प्लैनेट है वह भी देखना पड़ती है। दशा से तो हम देखते हैं कि घर कैसा है। अगर आपने कोई मकान बना लिया, एक जैसे मकान सबको दे दिए, बढ़िया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था
एक जैसे मकान हम सब लोगों को दे दें, उसके बाद उस मकान की स्थिति क्या 5 साल बाद एक जैसी रहेगी? नहीं। किसी का आगे का टूट गया, अब फॉर एग्जाम्पल कार ले ले, एक नई कार आपको खरीद के दे दी, सेम कंपनी की सेम गाड़ी, 5 साल बाद क्या वो गाड़ी एक जैसी रहेगी? नहीं। वह अलग अलग प्लैनेट बैठेंगे उसमें, अलग अलग। कौन कैसा चलाता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इस हिसाब से ये प्लैनेट का इंपैक्ट पड़ता है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा आपको एक होमवर्क ये है, जो भी आपका अच्छा समय बीता है, इसे 4-4 दिन का तो नहीं, कम से कम 2 साल 2.5 साल का आप निकालें। 2 साल वाला दे, वह 2 साल का पीरियड आपका निकालें और उसको चेक करें। उसमें आपको राहु और वीनस, जब तक राहु में वीनस था वो पीरियड कैसा गया था, जो अच्छा गया, तो इल्टीमेट पता लग जाएगा आपके जीवन में कौन सा ग्रह अच्छा चल रहा है, कौन सा ग्रह खराब। क्लोज कर दो इसको, दशा को, अंतर्दशा को। So Guruji, you want me to share the Kundali now? Wait. Clear? भारी तो नहीं हो गया दिमाग? Too much of information, Guruji. Too heavy. But concept is clear. Concept is clear, yeah. बस मेरा गीता जी का ही बोलना यही था, बासु जी ने बोला, मैं आपको एग्जाम्पल गीता जी के साथ समझा रहा हूँ। बाकी आपका काम है, आपको बोला पैसे रखे, आपको खुद गिन लो कितने रुपए, है ना? आपको इतना भी समझाना हमको, है ना? कि राहु की दशा कितने साल होते हैं, आप खुद के दिमाग लगाओ, कुछ मेंटल लेबर आप भी करो। मैं कल आपसे पूछूंगा कि राहु की दशा कितने साल की होती है और केतु की दशा कितने साल की होगी। गीता सही है? Tomorrow we're going to ask. राहु के 3। आप देखो अभी चार्ट पे घर पे बैठोगे, ऐसा नहीं कि चार्ट पढ़ रहे हो, उधर हस्बैंड आवाज लगा रहे हैं, रुको आती हूँ पत्रिका देख रही हूँ। प्लीज मेरे को कष्ट लगेगा। When you had the free time, just see your chart, only your chart. ये तो बुला ली, इधर आ, बैठ, तेरी राशि बताऊं, ये, अरे it is not a game, it is knowledge and it's a corrective science, it's not a predictive science. Clear? Okay? अब हम आते हैं किसी एक चार्ट के विद्यापन। मैंने जय जी आपको डिटेल दी थी, प्लीज कैन यू शेयर इट? Yeah, I generated, Guruji. I'll share, yeah. आज हम लिब्रा लग्न के बारे में बात भी करने वाले हैं, थोड़ा आज एकादशी भी है, जल्दी खत्म करेंगे। Can you see? अब ये देखो, माय गॉड, दिस चार्ट। अच्छा, मैं पहले 2-3 जनों को बोलना चाहूंगा। कौन बोलना? जय जी आप को होस्ट है ना? है ना? हाँ, मैं को जो भी हो उसको अनम्यूट कर देना आप। Anybody who want to say? Anybody can help? अब देखो इसमें सबसे, आप बताओ कौन बताएगा? गीता आप बताओ थोड़ा, जो भी मोटा मोटा, ज्यादा डिटेल में नहीं आना, मोटा मोटा बता पाए अपन। हाँ जी, ये तुला लगन की कुंडली है, लिब्रा साइन 7th हाउस की एनर्जीज लेकर है। ये असेंडेंट वीनस है जो कि 2nd हाउस में चला गया है, और ये मूवेबल साइन है और वायु तत्व राशि है। तो ऐसे में जो इसका साइन भी है तुला उठाया होता है, ऐसे लोग थोड़े बैलेंस्ड होते हैं। उनका असेंडेंट देखना है कैसे वेल प्लेस्ड है या नहीं, और मून वेल प्लेस्ड है या नहीं। और मून इनका एग्जॉल्टेड है लेकिन 8th हाउस में चला गया है। और अब देखो 3 चीज इससे आप पता लगती है गीता जी। एक तो ये व्यक्ति जो भी है, अब इसका मालिक टोटल ऑनर, अपन बेसिक कंसेप्ट बात करें तो इसका खुद का मालिक कहाँ बेटा? 2nd हाउस में। तो इसकी ओन इनकम के बजाय ये फैमिली इनकम से धन उपजन करेगा। उसका 8वां नंबर क्या हुआ? मार्स का। लेकिन यहाँ पर कौन है? वीनस एंड इवन सन है, प्रतापी भी बहुत होगा। अब इसमें जो मुख्य बात आ रही है, इसमें 4th हाउस का ऑनर 8th हाउस में, तो इसको हम कैसे बिल्ड? 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, इसको आप कैसे बिल्ड करेंगे? गीता जी, बसु, कौन बोलेगा? ये बोलो।
एनीबडी? गीता जी, एक तो अपने वो ट्राइन में तो है, मैं आपको एक ही पॉइंट बात कर रहा हूँ। फोर्थ हाउस जो इसका घर है, इसका नंबर 10 है, इसका मतलब शनि की एनर्जी है मून के साथ। अपने फ्रेंड शनि अपने फ्रेंड के घर में है, अष्टम हाउस में चला गया है, थोड़े घर की सुख में कमी तो आएगी उसके अष्टम में जाने से। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, लेकिन देखो अभी हम मोटा मोटा बात कर रहे हैं, आप घर के जोड़ोगे, इनके घर में इनसे माँ को, मदर, इनके प्रोफेशन को, इनके घर को, दोनों चीज को कहीं ना कहीं मदर एलिमेंट को पीड़ा रहेगी। क्या करेंगे, क्या कह रहे हो? मदर एलिमेंट को पीड़ा रहेगी। अगर मैं को 8वें घर में बिठा दे तो वो इसके रहने से कहीं ना कहीं इसके प्रोफेशनल लाइफ को लेके मदर बहुत कंसर्न रहेगी। नंबर 1, आप पहले मेरे हिसाब से समझ लो। नंबर 2, इसमें सबसे अच्छा, अरे यार प्लीज आपके म्यूट करें, आपके आसपास आवाज बहुत आ रही है। हाँ, फिर बासु जी को लेंगे हम। अब इनकी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? एक तो इनका जो 10th हाउस है, 10th हाउस कंट्रोल बाय मून, ठीक है, और उसको 4th हाउस है, उसको भी सेटन कर रहा है। और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो माँ का घर है, खुद का घर है, इन दोनों ग्रह आकर अष्टमेश हो गए, 8th हाउस में आ गए। इसका मतलब सीधा है कि इसकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, इसकी पर्सनल लाइफ को लिए, इसके घर से रहने, इनको मदर एलिमेंट को पेन रहेगा। मैं बासु जी के बाद में एंडर रहूंगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका टाइमिंग, इनकी दशा कौन सी चल रही है देखेंगे आप प्लीज, इनका दशा देखेंगे। आज हम दशा भी बात करेंगे। जय जी, कैन यू हेल्प मी? दशा कौन सी चल रही है? Yes, 1 second. We just saw no Guruji. Rahu, Venus, Sun. राहु की दशा चल रही ना अभी। अच्छा, हाँ, अब राहु की बात करेंगे। अब एक चीज सबसे अच्छी बात जो इनने दिखा दी, अब इसके अंदर जो 9 के 9 डब्बे हैं, कौन सा वाला डब्बा एसी वाला रहेगा, कौन सा वाला फर्स्ट क्लास रहेगा, कौन सा वाला थर्ड स्लीपर रहेगा, थर्ड एसी रहेगा, और कौन सा वाला जनरल कैटेगरी का रहेगा, वो कैसे पता करेंगे अपन? प्लैनेट की डिग्री से। अब हम फर्स्ट क्लास वाला उसको मानेंगे जो 12 से 18 डिग्री के बीच का हो। अब फर्स्ट क्लास वाला प्लैनेट कौन सा है इनका? एक तो मर्क्यूरी है, बुध है ना, बुद्धि का प्लैनेट। और 12 से 18 के बीच में कौन कौन सा है? सन, नंबर 2। तो मतलब ये डिग्रियां मर्क्यूरी, सन, सैटर्न, 3, ये 100% गिविंग रिटर्न लेने वाले प्लैनेट हैं। क्लियर हो गया? ये आप प्लैनेट की डिग्री लिखी हुई है। अब 50% देने वाले जो कि 0 से 6 डिग्री तक है ना, 25 डिग्री देने वाले 0 से 6 डिग्री। 0 से 6 डिग्री वाले कौन से हो गए? वीनस हो गया, राहु हो गया, और आपका मार्स और केतु, हाँ जो भी देख लिया। उसके बाद 6 to 12 50% वाले कौन से हो गए? 6 to 12 एक तो नेपच्यून है जो सन हुई, हाँ, सन हुई, और मर्क्यूरी नहीं, सन वो 100% में आएगा, 12 to 18 में आएगा। तो 12 to 18 में इनका सन है, मर्क्यूरी है, सैटर्न है, और नेपच्यून भी है। नेपच्यून तो नहीं गिनता। नेपच्यून भी। तो मतलब ये ध्यान रखिएगा, इनकी सन की दशा, मर्क्यूरी की दशा और शनि की दशा बड़ी पावरफुल रहेगी। अब ये पावरफुल, इनका पावर कहां पर शो होगा? ये जिस प्रकार के ग्रह में बैठे, घर में बैठे। अब फॉर एग्जांपल शनि अष्टमेश है, तो शनि की दशा में इनको दिक्कत जाएगी। अपन मोटा मोटा जरूरी नहीं है कि दिक्कत जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम जो देख रहे हैं कि सन की दशा, सन नहीं अष्टमेश में, सन कहां पर है? सेकंड में। तो आप ये माइंड करके रखना, कोई ग्रह अच्छा या बुरा रिजल्ट भी दे रहा है तो आप उसकी डिग्री देखिएगा। कई ग्रह बुरा होते हुए भी अच्छा बुरा रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि उनकी डिग्री कमजोर है, दृष्टि कमजोर है। तो जो हमारे पत्रिका के अच्छे प्लैनेट हैं उनको हम
कोई रत्न पहनकर बड़े उनकी डिग्री बढ़ाते हैं, और कोई हमारे खराब प्लानेट है वह डिग्री जाता उनके 100% वाली डिग्री, तो हम उससे संबंधित चीजों का दान करके, मंत्रों का जाप करके हम उसकी पीड़ा को कम करते हैं। मतलब डिग्री बढ़ाना, डिग्री घटाना, इसमें उपाय रोल प्ले करता है। डिग्री बढ़ाने में आप पत्थर पहन ले, उस पत्थर संबंधित पत्थर का, अगर बाय चांस इनका जुपिटर है, गुरु 20 डिग्री का है, गुरु को ज्यादा ऊर्जा देनी है तो आप पुखराज पहनवा दें इनको, है ना। लेकिन गुरु साथ में राहु का भी ये भी सोचना पड़ेगा आपको। नंबर, राहु ऑलरेडी सुप्तावस्था में है ना, डिग्री कम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो ज्योतिष कहता है, बहुत बड़ी बात निकल आई, जो ज्योतिष कहते हैं आपको कि ये उपाय करो, इन मंत्रों के जाप करो, इन मंत्रों का वो करो, इसका मतलब क्या हुआ, उस चीज का प्रभाव कम करने के लिए, और दान ये करना उस चीज का प्रभाव बढ़ाने के लिए, ये चार्ट के हिसाब से होता है और डिग्री के हिसाब से होता है। क्लियर? बंद करें प्लीज इसको, 2 मिनट के लिए बंद कर दे, वापस इसको निकालना प्लीज, बंद करो। 1 मिनट जब प्लीज जब बोलूं क्वेश्चंस का, जब बोलना 1 मिनट, जब क्वेश्चन बोल जाओ। ओके, एक थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया आपको कि मतलब हम जो उपाय करते हैं, है ना, कभी कोई बोलता ये करो, कोई बोलता वो करो, कोई बोलता पत्थर पहन लो, बोलता ना, मैं इसमें ज्यादा नहीं उलझता। बाकी क्या है उस संबंधित, मैं बोलता हूं अगर पिता की सेवा करोगे तो सन का पावर बढ़ेगा, माँ की सेवा करोगे चंद्र का पावर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि माँ का कमरा गलत घर में है, मदर की डिग्री बढ़ाएंगे तो मदर गलत इम्पैक्ट देगी, नहीं, ऐसा नहीं। ये तो हमारा मौलिक सिद्धांत है। जो 2 है हमारी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में, कि ग्रहों की मारक क्षमता और आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, तो आपकी सहनशीलता में उसमें इजाफा होगा। जहां तक रही ग्रहों की बात और डिग्रियों की बात, ये आप इसकी विवेचना आप स्वयं करें कि कौन सा ग्रह मेरा कितनी डिग्री का है और कितने पावर के साथ है। पहला काम ये, और कल आप थोड़ा अच्छा सा आप तैयारी करके रखना। कल हम कोई से लगने नहीं लेंगे, कल हम आपका क्वेश्चनरी राउंड ही रखेंगे। तो कल आपको क्या करना है होमवर्क में, अपने अच्छे समय के अंदर इन्वॉल्वमेंट प्लैनेट को देखना है, नंबर 1। नंबर 2, अपने 12 से 18 डिग्री वाले, मतलब या तो 0 से 6 25, 6 से 12 50, 12 से 18 70 50 और 18 24, ऐसा करके आप क्रम बना लें। 25 50 100 50 25, ठीक है? क्लियर हो गया? ये कौन अनम्यूट है यार? भागते अनम्यूट है, आवाज आ रही है आपकी। क्लियर हुआ ये? तो इसमें वन प्रिलिमिनरी क्वेश्चन, आपको दशा समझाई हमने, आपको इसमें दशा के बारे में बताया। नक्षत्र हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, इसमें एकदम आप रिजल्ट मत जाओ, आप कंसेप्ट समझ लो। दूसरी चीज, हमने ग्रहों की जो डिग्री है वो डिग्री के हिसाब से वो फल देते हैं कि नहीं देती, हमने ये बताया। क्लियर हुआ? हाउ मेनी या 10% अंडरस्टैंड, 10% भी समझेंगे तो मैं समझ जाऊंगा मैं जीत गया। बाकी आप अपना चार्ट देख के वो गेम कम करना, फिर आप अपना यू जस्ट सी योर ओन चार्ट। और आई एम वॉलंटरी सेइंग यू, व्हेनेवर यू आर फील फ्री यू कैन गिव मी कॉल, गुरु जी समझ में नहीं आया, मैं आपको हेल्प करूंगा। यस? हाँ ना? यस। अब मैं फाइनल काउंटर के लिए पत्रिका फिर आऊं, मैंने जितना बोला एक बार फिर मैं जाता हूं बासु के पास। बासु जी प्लीज आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट केवल उस पर करें कि जो मैंने आपको बोला है, आज मैंने इनके सामने बोला, वॉट एवर आई डिलीवर्ड, इज इट? आप चार्ट मत दिखाइए प्लीज, अभी चार्ट बाद में रखिए, 1 मिनट प्लीज क्लोज द चार्ट। अभी तक हमने जो भाषाएं बोली, जो बातें बोली बासु जी, इसके बारे में आपका क्या मत है? हेलो हेलो बासु, चलो शायद वो उठ के गए होंगे मम्मी की देखने, तो आप एक काम करेंगे वापस चार्ट खोल लें। हेलो। हाँ बासु जी, हेलो, आप सुन रहे थे? हाँ नहीं थे? हाँ सुन रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि गुरुजी अभी तक जो भी बोले उसके अंदर मैं ऑडिबल हूँ गुरुजी?
हाँ बोले फ्री, वेरी गुड। हाँ 0 to 6, 6 to 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ये जो बोले गुरुजी आप लोगों को इजीली तरीके से समझा रहे हैं कि प्रत्येक ग्रह का एक तो जैसे एक ह्यूमन का जैसे रहता है, वो छोटे में चाइल्डहुड में रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद और एक अवस्था आता है, फिर उसके बाद थोड़ा खराब अवस्था होता है, फिर मृत्यु होता है। तो ये ऐसा अवस्था है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है ज्योतिष का। तो गुरुजी ने बहुत इजी तरीके से बोला कि बाल्य अवस्था, शयनादि अवस्था, मृत्यादि अवस्था, ऐसा अवस्था है। तो इसी अवस्था को गुरुजी ने बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट उसका एक तो नेम, 0 से 6 एक तो ऐसा होगा, 6 से 12 ऐसा होगा, 6 से फिर 12 से 18 तक ये अच्छा फल देगा। तो ऐसे तरीके से बोला। और लास्ट का जो चीज है मैंने 28 डिग्री, 77 डिग्री, 29 डिग्री, जो जितना ज्यादा होगा 30 डिग्री के बस जाएगा, वो मृत्यादि अवस्था मतलब डेथ अवस्था में जाता है वो प्लैनेट। इसलिए वो थोड़ा बोल सकते हो थोड़ा नेगेटिव है। तो इसलिए गुरुजी ने वो जो मिडिल का जो पोर्शन है 0 to 30 डिग्री के अंदर, जो 12 से 18 ऐसे बोला। और वही चार्ट के अंदर गुरुजी ने जो बोला कि सैटर्न मून का जो कनेक्शन है, मून मदर है, सैटर्न 8th हाउस में तो दिक्कत देगा, तो 8th हाउस में उसका कनेक्शन बन रहा है। जय चार्ट निकालो, जय प्लीज ओपन द चार्ट, जय ओपन द चार्ट। अब मैं चाहूंगा कि बसु जब आप में से कोई लोग इसमें से ले स्टेप। हाँ बोलिए गुरुजी। बस आप चार्ट आ रहा अभी देखो उसको थोड़ा। आप हाँ, इसी आप बसु जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा इस प्रकार से बोले कि इनके लेवल तक की बात हो। हाँ ठीक डीप ठीक में तो है, बहुत कह सकते हैं इस चार्ट के बारे में। नहीं ठीक है, ठीक बस आप बोले इजीली। हाँ तो ये लगन जो है ये तुला लगन का चार्ट है, थोड़ा थोड़ा करके मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से। तुला लगन का जो चार्ट है, इसका शुक्र का चार्ट है, ये मूवेबल साइन है, मतलब मूव करता है, ये साइन मूवेबल टेंडेंसी रहता है। ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल साइन भी बोलता है इसको ज्योतिष में, ये जो लिब्रा लगन है, बट ये थोड़ा मूवेबल है। वीनस का जोडिएक है, तो इन लोगों का क्या होता है, जो माइंड है थोड़ा बहुत यहाँ वहां जाता है, मतलब इनडिसीजन थोड़ा रहता है इन लोगों के अंदर। ये लगन का रिजल्ट है, मैं बहुत छोटी तरीके से बोल। और एक तो चीज है कि इसका स्ट्रेट तरीके से देखिए, इसका 8th हाउस में मून है, मून मदर है, मदर का कारक है, सैटर्न है वहां पे मून के अंदर। तो ये एक तो योग बना रहा है, वो योग में भी नहीं जा रहा हूँ। तो सैटर्न मून का जो कनेक्शन है, तो ये मदर कर देगा। एक 10th हाउस क्या है, ये कैंसर है, तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है डायरेक्टली 8th हाउस में जा रहा है, और सैटर्न का संग जा रहा है। तो 10th हाउस 8th हाउस कनेक्शन पहले भी और एक 2-3 तो चार्ट में आया था। तो इसका वर्किंग जो करियर है, वो करियर में थोड़ा प्रॉब्लम देता है, मतलब 8th हाउस का कनेक्शन है इसलिए। और एक तो चीज है किया, आप लोग एस्पेक्ट थोड़ा जानते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए 7th हाउस है, 7th हाउस बहुत वाइटल है, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, इसलिए ये घर में ले रहा हूँ। तो 7th हाउस जो है ये मार्स है, तो 7th हाउस लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, 11th जोडिएक में, मतलब सैटर्न का जोडिएक में बैठा है, और वहां पे सैटर्न इसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ का इसका शादी का जो चीज है उसमें थोड़ा क्या होगा, सैटर्न मार्स रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत उस तरह पे रहेगा। मतलब सैटर्न मार्स का कॉन्जंक्शन हो रहा है यहाँ पे, सैटर्न दिख रहा है, इसका 10th हाउस लॉर्ड मतलब घर को ओन कर रहा है, मतलब उसका मैरिज रिलेशनशिप सबको, तो यहाँ पर ये ओन कर रहा है। अभी यहाँ 2nd हाउस का लॉर्ड 8, जहाँ पर 8 है, उसका भी डिस्पोजिटर मतलब लॉर्ड जा रहा है आपका 5th हाउस में, और 5th हाउस में जा रहा है 2nd हाउस लॉर्ड, 5th हाउस में जा रहा है, वहां पर सैटर्न का फिर एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये सीधा तरीके से 2nd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, 7th हाउस का लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो फैमिली में प्रॉब्लम थोड़ा रहेगा, मतलब ये आप प्रेडिक्शन मत कीजिए, डायरेक्ट जस्ट सोचिए, ये कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है, फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, मैरिज में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, और इसका मदर में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, ये कनेक्शन में आ रहा है। और 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जा रहा है मून के संग, मतलब 10th हाउस का लॉर्ड और सैटर्न के संग। तो क्या होगा, मून है माइंड, सैटर्न है थोड़ा नेगेटिव, मतलब थोड़ा डिप्रेशन देता है, तो थोड़ा काम धंधा को लेकर थोड़ा डिप्रेशन ये रह सकता है, ये हम लो सकते हैं। हाँ नमस्ते गुरु जी। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, बहुत अच्छे दो क्षण की हमारे, इन्होंने कहा कि सेटन
ऑस्पेक्ट कर रहा है मार्स को, ये क्या सोच के बोला? कोई कह सकता है? सेटन ऑस्पेक्ट करना मार्स को, क्योंकि मार्स इनका 5th हाउस में, और सेटन का जो ऑस्पेक्ट है दृष्टि वो 3, 7 और 10 है। तो यहां से गिनेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मिस मार्स को 5th हाउस को, इनके एजुकेशन के भाव को अष्टमेश शनि देख रहा है। आप समझे? कई बच्चों में आता, हो सकता है इनके एजुकेशन में भी कुछ आगे पीछे हो। तो मेरा मानना यह है, लेकिन वह 5वां घर इनका खुद का है। शनि की दृष्टि जो है मार्स के अंदर, ये शनि खुद ही थोड़ा रुकावट आएगी, लेकिन होगा जरूर, टाइम लगेगा, डिले हो सकता है, बट होगा परफेक्ट। यस नो, एम आई राइट बासु? अनम्यूट करो। अब एक चीज और, अब इनका जो भाग्य है, भाग्य का मालिक, चलो भाग्य के घर में राहु चांडाल योग बन रहा है, जुपिटर और उस छोड़ो, भाग्य का ऑनर 2nd हाउस में है, मर्क्यूरी है ना। सूर्य आदित्य योग तो बन रहा है इनका साथ में, हम आदित्य योग पे ही बात नहीं करेंगे, हम एक एक योग के ऊपर अलग अलग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, बहुत टाइम है हमारे पास। तो हम ये कहेंगे इनका भाग्य, इसका बुद्धि बड़ा प्रबल होगा। भाग्य की बात, ये जो भी कार्य करेगा बुद्धि से करेगा, फिजिकल लेबर इसको बहुत कम करना होगी। आप, ये मेरा प्रेडिक्शन है, फिजिकल लेबर नहीं, ये वॉट एवर वन इज इंटेलेक्टेड, ये घर बैठे बैठे ये अपनी बुद्धि से हो सकता है एक बड़ा अचीवमेंट भी करे, ऐसा उसकी दशा में। नंबर 1। नंबर 2, 7th हाउस में जिस प्रकार इनने भर गए मार्स, क्योंकि क्या होता है जीवन में आपका स्वयं का, चौथा आपके घर का सुख का, 7वां पत्नी का, और 10वां प्रोफेशन का। यह प्रमुख 4 घर देखे जाते हैं, है ना। और साथ में 6th हाउस की बीमारी कोई साथ में नहीं देख रहा है। अब चूंकि इनका मून है, बच्चे का मून थोड़ा अष्टमेश है, और ये 6th हाउस जो है इज ऑन बाय जुपिटर, बट जुपिटर इन द भाग्येश, बट लिटिल बिट इन इम्पैक्ट ऑफ राहु। तो में भी हो सकता है कुछ, जिस प्रकार से बोला ना, हल्का सा जब जब राहु का कंजक्शन रहेगा, राहु जुपिटर कंजक्शन आएगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसा कुछ, जिसको कहते हैं हम कोई बीमारी हेल्थ संबंधी, वो फेस कर सकता है, कंपल्सरी नहीं। क्यों? क्योंकि जुपिटर के साथ राहु चंडाल योग बना रहा है, और 9th हाउस का मालिक जो 12th हाउस 6th हाउस का मालिक है ये। अब एक बात देखिए, अब इसका भाग्य कहाँ है? इसका भाग्येश और 12th हाउस, यह व्यक्ति 2, 9 और 12, 2 देखिए 2, 9 और 12 कनेक्शन बना। यह बंदा जो भी होगा ये विदेश में नहीं होगा, तो विदेश से इसका धन अर्जन होगा, ये ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। क्योंकि फैमिली हो गया है ना, 9th हाउस कनेक्शन 12th हाउस, मर्क्यूरी 2nd हाउस में, फैमिली का कोई व्यक्ति जाएगा या कोई जाएगा, ऐसा करके हम इसको जरूरी मैं आपको इंटरकनेक्ट बता रहा हूँ, एक इंटरकनेक्टेड कोई रूम से करें, क्योंकि 2nd रूम में ऑनर है भाग्य का और 12वें कमरे का। तो इनके भाग्य निर्माण में कहीं ना कहीं परिवार का सदस्य जरूर करेगा, वाइटल प्रेलो, ऐसे हर व्यक्ति के भाग्य में करते हैं, लेकिन इनके केस में ज्यादा करेगा। नंबर 3 जो मैं बोलना चाहूंगा, यहां पर भी ऐसा मान के चलना, यूरेनस रहता है, यूरेनस एक, ये मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं आपको, गीता आप भी रखो, बसु जी आप भी ध्यान रखना, इसमें यूरेनस रहता है, उस घर में उस जातक से थोड़ी दिक्कत रहती है। वो भले 3rd हाउस में हो तो अलग, 7th हाउस में हो तो पर्सनल लाइफ, ये आप थोड़ा कैलकुलेट करना। ये मेरे द्वारा 1000 हॉरोस्कोप रीड कर चुका हूं मैं, उसमें ये मैंने चीज पाई है, ये आप चेक करना। लेकिन कहीं ना कहीं जहां कमरे में यूरेनस हो तो आप थोड़ा उसको कैलकुलेट उस हिसाब से भी करना, बाकी हम दशा के हिसाब से कर रहे हैं। नंबर 3, बच्चा बुद्धि का बड़ा कुशाग्र होगा, अपने वक्त में बुद्धि के उपयोग से एक स्थायित्व बनाएगा, क्योंकि गुरु राहु और जुपिटर, राहु की डिग्री बहुत कम है,
4 और जुपिटर की गुडी ज्यादा। इसको अगर मैं इसको पुखराज का हम सजेस्ट करें बासु, कैन वी गो फॉर गुरु के मध्य, गुरु का कर सकता है या गुरु की साधना करे कुछ कर? राहु इसका, हाँ राहु इसका दशा चल रहा है, लेकिन लिब्रा लगन का 3rd और 6th हाउस लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। तो 9th हाउस में जुपिटर है, जुपिटर का डिग्री ज्यादा है, लेकिन मतलब शुक्र का जो गुरु का लगन है, तो शुक्र का लगन को जुपिटर को अगर उसको आप किया जाए, बहुत सारा केसेस में होता है थोड़ा उल्टा टाइप का रेमेडी, बट शुक्र थोड़ा लगन डैमेज होगा क्योंकि शुक्र उसका लॉर्ड है। चलो बाकी दे सकता है, प्रॉब्लम नहीं है कि उसका 9th हाउस में है, लेकिन शुक्र इसका लगन का लॉर्ड है, तो जुपिटर 3rd हाउस एंड 6th हाउस का लॉर्ड है, तो ये 6th हाउस का रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ये बात वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा मेरा मानना है। वेरी, आई एम एग्रीड विथ यू, मेरा ध्यान आ गया। 6th हाउस का, तो 6th हाउस तो हेल्थ का, लेकिन 6th हाउस आपका लोन का, डेथ का, ये होगा इस प्रकार की चीजें का। वेरी गुड। मैं तो कभी सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, ना किसी को आज तक लाइफ में कहा है कि आप ये पत्थर पहन लो। मैं तो ये जो पहनने के लोग उससे आगे चल चल के पूछते हैं कि क्या करना, तो मैं आज जवाब दे रहा हूँ। मैं आज तक कभी उस संबंधित व्यक्तियों को आप सेवा करो, दैट्स ऑल, उस रिलेटेड सेवा, उनसे रिलेटेड। अब देखो इनके जीवन में जो खुद वीनस है, मेरा हिसाब से कहीं ना कहीं इस चार्ट के हिसाब से, दशा के हिसाब से, ये कुछ अल्प समय, जब तक ये हो सकता है राहु की दशा में अंतर्दशा चलती हो, लेकिन मेरा मानना है इनकी लाइफ पर में वाइटल रोल एक तो सन का है और शनि का है। और मेरा मानना है ऐसा कि मार्स की इसमें 0 डिग्री, मंगल की, वो भी अलग करेंगे। अब ये आप इस चार्ट को हमने बात करी ज्योतिषी भाषा में, आपके सिर से जारी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझे ना। आपकी 7th हाउस मतलब लग्न है, उसका मालिक 2nd हाउस में है, तो मतलब इनकम घर से होगी नंबर 1। 10th हाउस प्रोफेशनल हाउस का मालिक 8th हाउस में है, इसका मतलब इनके प्रोफेशन में कोई भी अड़चन होगी। और मैं कह रहा हूं इनसे इनकी मां को तकलीफ होगी, क्योंकि मदर मून एलिमेंट। तो ऐसा हर व्यक्ति, हर माँ तो बच्चा भले IAS अफसर बन जाए तो भी माँ चिंता करती है, बेटा बंद कर दे जाए, ये चार्ट को बंद कर दे बेटा, फिर मैं कॉन्क्लूजन में आता हूँ। माँ तो बच्चा IAS अफसर बन जाए तो भी बच्चे के कंसर्न पे चिंता रहती है। आर यू एग्री विद मी? यस। तो हमने आज थोड़ा दशा अंतर्दशा के बारे में जाना, जिसमें गीता जी, बसु जी ने हेल्प करा। अब ये आपको ज्योतिष शास्त्र जो 30-30 वर्षों से अधूरा है, लोगों ने जाना नहीं, लोगों ने अभी तक कंप्लीट भी नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए एक हल्का सा हमने ट्रेलर दिखाया है। और मेरा पूरा विश्वास है अगर आपकी रुचि लग गई तो आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में अपनी पत्रिका, खुद के ज्योतिष तो आप बन के रहोगे। तो हमारा कल होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को आपके प्लैनेट की डिग्री चेक करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको आपके अच्छे समय जो बीता है उसमें आपको आपके प्लैनेट का इफेक्ट देखना है। ये मेरा दावा है कि जो आपका अच्छा इफेक्ट दे रहा होगा प्लैनेट, उसकी डिग्री 15-17% के आसपास होगी, 1217। क्लियर हुआ? गुरुजी एक तो चीज बोले, एक छोटा चीज बोल बेटा, बोलने के लिए अपन है, ग्रुप चर्चा है। हाँ, जैसे यस्टरडे को अमावस्या पूर्णिमा का डेफिनेशन दिया था, आपने भी बोले थे सन मून एंड ऑल। जब भी कोई प्लेनेट 0 डिग्री में रहेगा तो वहां पे संक्रांति का इफेक्ट रहता है। लाइक सन जब क्रॉस करता है एक जोडियक से डिफरेंस जोडियक, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। कोई भी संक्रांति हर एक महीना में संक्रांति होता है, क्योंकि सन चेंज करता है 0 डिग्री से, फिर स्टार्ट करता है। तो ऐसे जब मकर राशि में आएगा तो वहां पे मकर संक्रांति बोलते हैं हम। तो 0 डिग्री में जब भी कोई प्लेनेट चला आएगा, डिग्री जब देखोगे तब वहां पे उसको दिखना है कि ये प्लेनेट संक्रांति में है, मतलब इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेनेट। हाँ गुरुजी नमस्ते, यही बोलना था। अब देखिए इसके अंदर भी अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग रीडिंग्स है। एक इसका एस्ट्रोलॉजी रीडिंग में केपी शास्त्र होता है। केपी शास्त्र मतलब कृष्ण मूर्ति पद्धति, जिसमें ग्रहों की ऊंच नीच कुछ होती ही नहीं,
वह केवल नक्षत्र के ऊपर रहता है कि वह ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, किस घर में बैठा है उसके। तो ऐसे खूब वास्ट है। अभी तो हम आपको जिसे बोले डोबरे खुदा ना, अभी तो हम प्रिंसिपल बेस समझा रहे हैं। उसके बाद ये बेस समझ लिया तो आपको कृष्णमूर्ति पद्धति बड़े संक्षिप्त रहेगी। मैं आपके नक्षत्र सब ले चुका हूँ, 12 राशियां समझा चुका हूँ, हर नक्षत्र भी किसके कितने होते हैं भी समझा चुका हूँ आपको। आप अतीत देखोगे मेरा तो पास में आपको ज्योतिष शास्त्र को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास है। अगर पुरानी रीडिंग देखोगे तो आप नक्षत्र राशियां भी देखोगे तो राशि में आपको पता लगेगा। नंबर 3, कल का जो होमवर्क है आपको याद है कि आप अपने प्लैनेट चेक करें और जो अच्छा समय निकला वह दशा का टाइम निकाल के रखें। वो कल हो सकता है मैं आपसे बात करूं, ये पूछूं कि भैया आपका अच्छा समय कब था, उसमें गुरु के इसकी दशा क्या था, तो बताएं। आप बताओगे ना, मैं आपसे पर्सनल बातें नहीं पूछूंगा, वो अच्छा समय हो खराब समय, जस्ट वी कैन लिटिल। अच्छा समय बुरा समय तो जीवन का अंग है। मेरे जीवन में अच्छा समय रहा, बुरा समय रहा। ओके, हाँ जया जी कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, couple of things गुरुजी, it's just a preliminary question. जो planets की डिग्री लिखी हुई है वो always constant है या वो बदलती रहेगी? Constant, फिक्स है। फिक्स, ओके। एंड देन दूसरा, प्लीज वीडियोस अपलोड कीजिए गुरुजी, ऑलरेडी 2 दिन की पेंडिंग है, प्लीज देखना है। आज कर दूंगा वीडियो अपलोड, है ना बेटा? या थैंक यू। ये क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत हेवी है। You will become a good astrologer. I am in the coming day. वर्षा, कंचन जी also एकदम सोई है ना, वो भी अच्छी बनेगी देखना। और मैं तो बोलता हूँ अंजू जी, भारती जी, सभी लोग बनेंगे। पूनम जी भी कितनी रेगुलर है। मेरे हिसाब से इस सेशन में हो सकता है आधी बातें आपको ऊपर जा रही हो, लेकिन जाने देना। 5% 10% भी समझ में आया ना, वो रखना। बने खुद के ज्योतिष को मैं इतनी ऊर्जा से बोल रहा हूं, मैं इसको प्रूव करके रहूंगा। और आप लोग खुद गवाह रहेंगे कि गुरुजी हमको ऐसा बताया 2-3 लोगों के साथ में कि हम तो सीख गए हमारी चार्ट। मैं आपको ये ले ही नहीं जा रहा हूँ डिटेल में क्या होता है क्या नहीं होता। मोटा मोटा हमको बाहर कि कोई घर देखने जाते ना, तो घर देखते वक्त खरीदते वक्त हम क्या देखेंगे, बेडरूम कैसा ही है। बाकी घर बनाते वक्त कितनी सीमेंट लगी कितनी लगी आप बाहर से चेक कर लोगे। हमको बनाने में नहीं जाना, हमको तो उनकी गुणवत्ता पे जाना है। वी कैन रीड द चार्ट, मैं अपलोड कर दूंगा कल। आप मेरा होमवर्क नोट करके रखना। वर्षा जी, कंचन जी कुछ कहना चाहती थी? हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी इस चार्ट में था कि वैसे 9th हाउस इज द भाग्य का हाउस, बट इसमें तो 2nd हाउस में मतलब आप बोल रहे थे कि भाग्य का हाउस है, तो मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आया गुरुजी। 9th हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ था? 7, 8, 9, 10, 11, 12। 9th हाउस क्या नंबर? 3 नंबर लिखा हुआ था, है ना? 3, हाँ 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 हाँ। 3 का मालिक 2nd हाउस में बैठा है। 3 का मालिक 2nd हाउस में बैठा है, वीनस। हाँ ओके। मरक्यूरी। अच्छा मरक्यूरी, ओके ओके। हाँ 3 का मालिक मरक्यूरी है, करेक्ट। हाँ मरक्यूरी ना, वो 2nd हाउस में बैठा है। तो उसका भाग सेकंड, उस घर में जो प्लैनेट बैठे हैं उसका इंपैक्ट होगा, लेकिन वह ज्यादा इंपैक्ट उस घर में डालेंगे जो उनकी लॉर्डशिप में। ओके, क्लियर हो गया? वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर फॉर कंचन। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उसने कि गुरुजी या तो भाग्य की बात कर रहे हैं, भाग्य अच्छा हुआ, या तो राहु बैठा है, वो बैठा है, ये सब आप अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है, इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं ऊर्जा का नहीं पड़ता। और जैसा कि इसके अंदर आपको एक नया शब्द बता दूं, हल्की सी बात ऐड कर रहा हूं कि 0 डिग्री का बना है। तो 0 डिग्री में बना है तो केपी शास्त्र में क्या कहते हैं कि जिस राशि को छोड़ के आया है उसकी ऊर्जा साथ में रहेगी उसके। आप समझे ना? अभी हाल एग्जांपल, मैं नए नए मकान में आया हूं, मेरा पुराना मकान छोड़ के, तो मेरे दिमाग में पुराने मकान की यादें बनी रहेगी ना, जब तक मैं 1 आध महीने इस नए मकान में नहीं रहूं। तो केपी शास्त्र इसे कहता है। हो सकता है केपी शास्त्र कई बार ये भी कहता है, अपन कहते हैं यार ये तो 9th हाउस में बैठा है, फिर 10th हाउस का रिजल्ट कैसे देगा, 8th हाउस का रिजल्ट कैसे देगा? वो डिग्री से बैठ के नक्षत्र को हम करते हैं। इसके ऊपर भी एक छोटा सा मैं आपका सेशन ऐसा लूंगा कि आपको केपी शास्त्र भी समझा दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच गीता जी, थैंक यू वेरी मच बासु जी, your boost up and your help, so we can generate the lot of astrologer those are ready to read their own horoscope.
जो अपनी हारस को पढ़ने को तैयार है। और आज तो संजीव भी आया है। अनम्यूट करें। गुरुजी, गीता जी एंड बासु जी, थैंक यू सो मच एंड प्लीज अप्रिशिएट योर पेशेंस जब हम सीख रहे हैं, क्योंकि इमीडिएटली आई एम नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड। थैंक्स टू यू। आपका थैंक यू का सबसे बड़ा टोकन ये है कि जया जी ये क्या करेंगी, जो थैंक यू बोलेगी, सच्चा थैंक यू कब है कि गीता जी की हारोस्कोप लेके गीता जी का प्रेडिक्शन देगी। That time Basu will take the thank you when you read the Basu horoscope. That's a अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा उस व्यक्ति को कि जिसने सिखाया वो उसके कितना अच्छा लगेगा। Yes, Guruji, PhD, they have learned for so many years PhD. Oh my God! And as अरे हमको ही मालूम है कि हमने बीएससी कर ली, आप लोग पहली दूसरी क्लास में हो, हमको मालूम है, लेकिन पहली दूसरी को पढ़ाने वाला वो शिक्षक ही रह जाता, लेकिन पता लगा कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर जाता है। तो हम तो वो चाह रहे हैं कि बासु जी इनकी हमारी पत्रिका लेकर आएंगे, वो पत्रिका पढ़े, फिर पॉइंट हमको बासु जी देंगे और गीता जी देंगे। हम वो लेवल चाह रहे हैं आपसे। और हो सकता है, ये मेरा दावा है, हो सकता है गीता कितना भी अच्छा पत्रिका पढ़ना जानती हो, जया ने पढ़ लिया सीख के, जया कोई नया पॉइंट बोल दे। कोई इतना विशाल सब्जेक्ट है, इतना ग्रस्त, लेकिन हमें विशालता में नहीं जाना, हमें हमारी विशालता हमारे परिवार में रखना है। हमें केवल ये करना कि मोटा मोटा हमें जानकारी दे सके। ठीक है, थैंक यू। अब ब्लेसिंग्स, अब आप प्लीज 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 जितने भी आप लोग आओ, बस रेगुलर लोग, मेरे को ऊर्जा बनी रहे, बसु जी को ऊर्जा बनी रहे कि हम आपको मार मार के ज्योतिष बना देंगे आपकी पत्रिका का। लेकिन आप कहीं नई पत्रिका देखने मत बैठना, किधर आ रहे, बैठ जा, मैं तेरी राशि बताती हूँ, दिस इज योर ज़ोडिएक। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इवन शेयर विथ एनीवन, यू जस्ट लर्न इट। वजह वही है कि आप करने के बाद आप करें। So today Sanjeev Chomal also from Faridabad is here. Blessings Sanjeev, Raj also there. Blessings Rinku, Sheila ji, Neha ji, Vandana ji, blessings Rupa ji always. Rupa, are you getting English? Which we are mostly time we talking in the Hindi. Are you getting? आप समझ में आ रहा है आपको? Not everything, Guruji. Sorry. Not everything. I don't understand everything. I will talk this. Okay. But I understand. Unmute yourself. Unmute. I said that I understand about 70%. Right. Okay. Start your rest, leave on 20% on me. I will take your personal session. Those are the English. Me and Jaya both will teach you. Okay? Thank you very much. Thank you. रूपा जी, blessings. तो जिस प्रकार अभी बात की थी मकर संक्रांति को 14 तारीख को सुबह 8:05 या 3 पर 0 डिग्री में मकर राशि में सूर्य रहेगा। उस दिन सूर्य, बुध, चंद्र, शनि और गुरु, देयर आर 5 प्लैनेट्स, दे लिव इन द सेम हाउस, मकर राशि में। आज से हमारी तैयारी चालू हो गई। आज हमने बनाना चालू करा। यार कौन अनम्यूट में है आप? गीता, अच्छा। तो आप एक बात ध्यान रखें कि मकर संक्रांति में आएगा तो हम इसको बता रहे, शनि सूर्य है पिता, शनि है पुत्र, तो शनि के कमरे में पिता जाएंगे। आज से मैंने संदेश भेज दिया, चालू कर दिया, मैं आपको बोलना चालू करूंगा कि हर पिता अपने बच्चे के कमरे में जाकर चाय पिए, खाना खाए, जो भी करना करें, लेकिन सुबह की चाय तो बच्चे के कमरे में होगी। पता लगा बच्चा अपने बेडरूम में पी रहा है, पिता अपने बेडरूम में पी रहा है, ये नहीं होगा। उस दिन हम एक मैसेज देंगे, क्योंकि इस मैसेज के माध्यम से हम एक रिश्तों में मधुरता भी लाने का प्रयास करेंगे। ओके? हाँ गीता, बोल, क्या बोल रही बेटा? मुझे अच्छा लगता है आप लोग। बेटा अनम्यूट कर अपने आप। हेलो, मैंने कहा था सोलर इक्लिप्स के लिए कुछ मेडिटेशन करवा देना। पक्का अपने इंडिया में नहीं ना बेटा, वो इम्पैक्ट नहीं इंडिया। चल मैं करा दूंगा। बट वृश्चिक राशि में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। देखो आज की तारीख में इंसान ग्रहण से इतना डर रहा है जितना बम से डर रहा है। एक बात बताओ, कल्पना करो, अंजू, वर्षा जी, जय जी, when you are 22 or 24 in age, are you aware about the eclipse?
लिटिल बिट इज द स्टडी, बट यू हैव एनी फियर फ्रॉम एक्लिप्स? नहीं ना। ग्रहण क्या होता है हमको तो मालूम ही नहीं था। बहुत पंडितों के बच्चों को तो वो ग्रहण है भैया, सूर्य ग्रहण। चूंकि तकनीक ने इतना विकास कर लिया कि एक एक ग्रहों की हम एक एक सूचना हमको मोबाइल में मिल जाती है, तो हमारा चालू, हमारा लाइफ तो करते ही है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, मेडिटेशन हो रहा है, एक्लिप्स का मैं कराऊंगा ध्यान, ठीक है। और वृश्चिक राशि का बोला इन्होंने, ये वृश्चिक राशि शायद इसकी भी होगी, गीता की। तो मैं दो चीज बोलना चाहूंगा आज ये खत्म करने के पहले कि हम ध्यान में जाए। कल का होमवर्क बस ध्यान रखना, ठीक है? क्या दिया होमवर्क, रिमेंबर इट एवरीबॉडी। अब बढ़िया ध्यान करते हैं, छोटा सा पानी का गिलास पास में रख लें। आज बहुत ठंड है पूरे इंडिया में, है ना? आज बरसात भी हो गई, तो जरा थोड़ी ठंड दूर करेंगे। अपनी ठंड अपन अपने ऊनी कपड़ों से नहीं करेंगे, अपन अपने शरीर से करेंगे। दोनों हाथ ऐसे रब करते, एंड दोनों हाथ ऐसे शोल्डर ऐसे एकदम ढीले ढीले भी नहीं, एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Full attention on your tailbone, अपने मूलाधार चक्र पर पूरा ध्यान। अपनी नासिकाएं मूलाधार चक्र पर है। इस कल्पना के साथ मूलाधार से स्पाइन के सहारे एक लंबी गहरी श्वास भरें और गले पर होल्ड कर थर्ड आइस आज्ञा चक्र से रिलीज करें। इनहेल फ्रॉम टेलबोन, एक और श्वास टेलबोन से,
पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, होल अटेंशन ऑन योर थर्ड आई। जो भी हो रहा है होने दें। विचार, भाव, भावनाएं जो भी आ रही है आने दें। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आए। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। Keep inhaling, exhaling. एक साक्षी भाव से इस अस्थाई शरीर से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों पर ध्यान लें। Whatever responsibility as a father or as a mother, as a sister, as a daughter, एक पुत्र के रूप में, एक पुत्री के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, all responsibility just think, imagine and feel.
Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें. And give the blessing to this 5-element body. Pray, heal, and bless that he bear all the responsibilities. सभी जिम्मेदारियों का वहन यह करे. अपने साथ सभी जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स के लिए भी लेट्स प्रे फॉर ईच अदर. Remove the hand. Keep on your knees. अपने हाथ को घुटनों पर रख लें. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. शांति शांति शांति. Become aware of your surroundings. अपने आस पास के कमरे के वस्तुओं पर अपना ध्यान ले आए. कंप्यूटर, मोबाइल. आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं. You can open your eyes gradually and drink the water. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें. Along with the lot of blessings, tomorrow we are going to meet at 8:30. Blessings.